दोस्तों, घरों में आसपास या अड़ोस पड़ोस में आपके रिश्तेदारी में नई नई शादियां तो हो जाती हैं, लेकिन शादी के बाद एक नया पंगा शुरू होता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स यानी उस जो पत्नी आई है उसके डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी। यानी डॉक्यूमेंट क्या बनवाना है? जाति प्रमाण पत्र या फिर कह लो निवास प्रमाण पत्र। अब आपको उनका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है क्योंकि वो शिक्षित है, कोई फॉर्म डालेंगी या किसी भी योजना में उसको लगाएंगी। अब बात ये आती है कि ये जाति प्रमाण पत्र बनेगा कैसे। इसके बारे में आप सलाह लेने जाते हैं दुकानदार से यानी जन सेवा केंद्र वाले से। उससे जब आप पूछते हैं कि मुझे अपनी पत्नी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसे भी 100% बातें नहीं पता होता कि बनेगा कैसे और कैसे डालना है, क्या कुछ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं डॉक्यूमेंट इसमें बता देता हूँ, तो अप्लाई करने की प्रोसेस हम आगे बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को बीच में शॉर्ट में नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एक छोटी सी गलती पूरे जिंदगी का नाश कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो आएंगे आधार कार्ड, यानी पत्नी का आधार कार्ड आ गया, मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी। इसके साथ साथ प्रधान, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसका लेटर पैड आएगा। इसके साथ साथ मायके की रिपोर्ट भी लगेगी। मायके की रिपोर्ट क्या होती है कि मायके में जो पटवारी है, उनका जो तहसील है, वो एक रिपोर्ट लगाता है कि ये फला फला जाति की है। और पुराना जाति प्रमाण पत्र आपके पास रखा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी लग सकता है। और एक लगता है घोषणा पत्र। ये हो गए पूरे डॉक्यूमेंट। अब चलो वीडियो में बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मात्र 15 रुपए में आप इसे कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 15 रुपए में। 15 रुपए में आपको किसी भी दुकानदार से नहीं मिलना है, आपको खुद अपने ही मोबाइल फोन से इसको बना सकते हैं मात्र 15 रुपए में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं हूं सतवीर और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। और आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, जो आप देख रहे हैं ये सिटीजन है, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना जन सेवा केंद्र वाला भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। और वहां से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एक यूजर नेम लेना पड़ेगा ताकि आप इसे लॉग इन कर पाओ। तो चलो इस पर क्लिक कर देते हैं। यूजर नेम कैसे लेंगे? इसमें लॉगिन आईडी लिखा है, इसमें आपको एक नाम लिखना है जो कि यूजर नेम बन सके। ऐसा लिखना है जो किसी ने नहीं लिया हो अब तक। तो कुछ भी लिख लीजिए और यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये आईडी है या नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि ये आईडी पहले से मौजूद है, इसे आप नहीं ले सकते। तो फिर कुछ शब्द बदल के देखिए। ऐसे बदल बदल के देखेंगे तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, उसे आप रख सकते हैं अपने यूज के लिए। देखिए मैंने फिर डाला, फिर भी ये बता रहा है कि ये भी किसी ने ले रखी है, तो हम इसको मिटा देंगे और कुछ लिख के देखते हैं ताकि वो किसी और ने नहीं ले रखी हो। अब हमने ये डाला तो ये लॉगिन आईडी मौजूद है, इसे आप ले सकते हैं। चलिए ये हमने आईडी ले ली। अब यहाँ आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड डाल के आपको सुरक्षित कर देना है। इतना करते ही आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा जिससे आपको लॉगिन करने वाले हैं। अब यूजर नेम को यहाँ पर डालना है जहाँ लिखा हुआ है यूजर नेम। ठीक है, लॉगिन करने का पोर्टल यही है और पंजीकरण करने का ऊपर वाली लाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लॉगिन करेंगे और वो यूजर नेम डालेंगे जो हमने अभी अभी बनाया है, जो हमें मैसेज से प्राप्त हुआ है या फिर हमने खुद ही बनाया था, तो हमें पता ही है ऑलरेडी। और उसमें एक पासवर्ड भी आता है। तो चलिए यहाँ पर हम वो यूजर नेम डाल देते हैं जो हमने बनाया था। मैं एक यूजर नेम डाल लेता हूँ और उसके साथ साथ पासवर्ड भी डाल लेते हैं जो हमने बनाया था। पासवर्ड आपने जो भी बनाया है उसे सुरक्षित करके लिख के रख लें ताकि आगे भी आपको काम पड़ने वाला है। अब सुरक्षा कोड यानी कैप्चा कोड जो दिया गया है ये भी हम डाल लेते हैं, HJ4N6 ये जो लिखा हुआ है, ये वाला कैप्चा कोड आप फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आपने गलत पासवर्ड डाला है तो ये सबमिट नहीं होगा और ना ही लॉगिन होगा, ध्यान रहे। तो आपको फिर से ध्यान से डालना है, वरना इस तरीके से लॉगिन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपने पासवर्ड बनाया है वैसा ही डालना है। दूसरा डाल दिया या फिर आपने कैप्स लॉक दबा के दाब दिया तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ओपन होते ही आपको इस तरह से ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप कौन कौन से प्रमाण पत्र सेवा लेना चाहते हैं। जाति प्रमाण पत्र हिंदी में और इंग्लिश में दोनों हैं, और आय प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांग, सारी चीजें हैं। तो हमने हिंदी वाले पे क्लिक कर दिया, जाति प्रमाण पत्र पर। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा।
यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर दोनों दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंट है, हमें उस डॉक्यूमेंट का हमने बताए थे उनके साइज आपको सेट करने हैं। जब तक साइज सेट नहीं होंगे तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये देखिए हमने स्कैन करके वो सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं चारों, ठीक है। तो इस तरीके से आप घोषणा पत्र को या प्रदान के लेटर पैड को या आधार कार्ड को यहाँ पर साइज आपको बनाना है। अब साइज कितना बनाना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट का साइज रखना है 100 KB। कितना? 100 में 80 हो जाए, 90 हो जाए, 70 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 101 नहीं चलेगा, यानी 100 से ऊपर नहीं चलेगा। 100 से कम तो चल जाएगा, 100 से ऊपर नहीं चलेगा। और जो फोटो है उसका साइज 50 से नीचे रखना है, चाहे 45 हो, 40 हो, 30 हो, 25 हो, 20 तक, ठीक है। ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा छोटा करने से उसकी क्वालिटी जो है घट जाएगी और वो फोटो आपके डॉक्यूमेंट पे आने वाला है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक एक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फोटो को या सभी को, और ऐसे करके साइज इसका कम हो जाएगा। यहाँ पर ये 90% लिखा है, अगर आपको साइज घटाना है तो परसेंटेज को घटाते जाइए, साइज यहाँ पर ऑटोमेटिक घट जाएगा और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पर नाम भरना है हिंदी में, फिर नाम भरना है इंग्लिश में, फिर यहाँ पर पिता का नाम डालना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, महिला का जब जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो पति का कभी नहीं डालना है, पिता का ही डालना है, ठीक है। इसके बाद माता का नाम डालना है। इसके बाद वर्तमान पता, पता आपको पति वाला ही डालना है। उसका जो पता डालना है वो पति के एड्रेस पे ही आएगा, तो पति का एड्रेस ही डालना है। इसके बाद मोहल्ला, इसके बाद जनपद ऑलरेडी दिखाएगा उसमें। इसके बाद अपनी जो तहसील है वो आपको चुन लेनी है कि किस तहसील में आप आते हैं। इसके बाद अपना गांव, गांव यहाँ से जैसे ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गांव खोल जाएंगे और तहसील भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में खोल जाएंगी। तो कोई भी गांव आपको चुन लेना है जिस भी गांव में आपका निवास हो, ठीक है। तो कोई भी हम गांव यहाँ से ले लेते हैं। फिलहाल हम आपको सिखा रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट डाल नहीं रहे हैं, फिलहाल हमारा काम है आपको। तो इस तरीके से आप गाँव का नाम डाल लेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। जो भी मोबाइल नंबर है आपका पर्सनल वही आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद स्थायी पता जो उपरोक्त लिखा है, जहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऊपर जो पता हमने डाला है वो नीचे ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद आपको जाति चुननी है, पिछड़ी है, अनुसूचित है या फिर कोई अन्य है। इसके बाद पिछड़ी जो आपने चुनी है उसमें कौन सी जाति है आपकी पर्टिकुलर, उस जाति को आपको चुनना पड़ेगा। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारी लिस्ट खोलेगी, आप एक एक करके देख सकते हैं कौन सी आपकी जाति है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनाने का कारण, यानी आप इसे बनवाना चाहते हैं इसका कारण क्या है, वो कारण यहाँ पर लिखना है आपको। मैंने लिख दिया शिक्षा। इसके बाद क्या पूर्व में जारी हुआ है तो नहीं कर देंगे, आवेदक ऑलरेडी भुगतान कर चुका है यहाँ। राशन कार्ड है तो डाल दो, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब शीर्षक में फोटो को अपलोड कर देंगे। फोटो पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है चूज फाइल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में आपको लेके चला जाएगा। मोबाइल से कर रहे हैं तब भी गैलरी में लेके चला जाएगा, और सिस्टम से कर रहे हैं तो भी आपके कंप्यूटर में लेके चला जाएगा। और वहाँ पर जो भी हमने फोल्डर में फाइल रखी थी उससे आप अपलोड कर सकते हैं एक एक करके। तो एक एक करके ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे थे। अन्य में जाएंगे, यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रह गया वहाँ उसका नाम नहीं था, आधार कार्ड लिखेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। ऐसे करके आप दर्ज कर देंगे और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। और 15 रुपए की फीस आपको काट देनी है, मात्र कितने की? 15 की, जिसे आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, स्कैनर से, क्यूआर कोड से कैसे भी काट सकते हो। अब आपको वेट करना है 10 से 15 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन के इसी पोर्टल पर आ जाएगा। अब इसे डाउनलोड कैसे करना होगा वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए इस पर आगे हम पूरे से पीछे से घूम के, अब देखिए यहाँ आवेदक की सूची, जो हमने डाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। जो जो हमने इसमें अप्लाई किए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। तो किसी की फीस काटनी है या फेल हो गई थी तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर डालकर सबमिट करके फिर से फीस काट सकते हैं। निस्तारण, यानी जो डॉक्यूमेंट बन चुके हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। किसी पे भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया एक पॉपअप खुलेगा। अब ये पॉपअप कभी कभी लेट भी खुलता है और कभी कभी जल्दी खुल जाता है। ये डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है कि डॉक्यूमेंट कितने केबी का, और निर्भर करता है उस पर सर्वर पर। सर्वर अच्छा चल रहा है तो ये 1 सेकंड में खुल जाता है। देखिए फिर से हम करेंगे। आपको अगर ये नहीं खुल रहा है तो कई बार क्लिक करके देखना है, 1 2 3 4 में ये खुल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं खुल रहा है तो आपको 10 से 15 मिनट बाद इसको फिर से खोलना है और ये खुल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वर जिसका है, जिस पर लोड रहता है पूरे उत्तर प्रदेश का, तो ये डाउन भी हो जाता है, ठीक है।
होगा यहीं से प्रिंट। यही दिखा है कि रिसीव किस डेट में हुआ है, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रमाण पत्र को प्रिंट करके रख सकते हैं और आराम से इसे यूज भी कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकते हैं। और रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी कारण से उस कारण को फुलफिल करके आप इसे दोबारा भी बनवा सकते हैं, दोबारा भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से पॉपअप खुलेगा और पूरा जाति प्रमाण पत्र इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे आप प्रिंट कर सकते हैं और आराम से बनवा सकते हैं, किसी अपना बना सकते हैं, पड़ोसी का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि सभी शादीशुदा जो भाई हैं उनकी हेल्प हो सके। और सभी लोग जो 100 रुपये में नहीं बनवा सकते, 150 में नहीं बनवा सकते, वो मात्र 15 रुपये में जाति प्रमाण पत्र बनवा सकें। तो मैं हूँ सतवीर और आप देख रहे थे बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।